शिक्षा की बात, वो भी समाज के साथ। बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है जिसकी चिंता हमको है कि समाज में लोग शिक्षित होने चाहिए। और शिक्षा भी शायद प्राइमरी शिक्षा, 8वीं की शिक्षा तो हमारे बच्चे स्कूल में जाके ले लेते होंगे, लेकिन उच्च शिक्षा लेने के लिए अपने स्थान के ऊपर कई बार पढ़ना भी कठिन होता है। कई आसपास के स्थान पर, जिला केंद्रों पर हमारे समाज को अलग से पढ़ने की सुविधाएं मिल जाए। तो आपकी जानकारी के लिए केंद्र सरकार से हमने 22 जिलों के अंदर 22 बालकों के और 22 बालिकाओं के, छात्रों के, छात्राओं के ऐसे 44 हॉस्टल बनने वाले हैं, जो जिसकी योजना में वहाँ बैकवर्ड क्लास के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग और हमारी इन जातियों के लोग जा करके रह सकेंगे। लेकिन आज जो मांग आई है कि हमारे लिए अलग से विशेष व्यवस्था की जाए, ये हॉस्टल सब बनेंगे। ऐसी एक अलग से विशेष व्यवस्था जींद जिले में की हुई है। जींद जिले के अंदर एक भवन में जहां केवल घुमंतु जाति के और इस प्रकार विमुक्त जातियों के बच्चे जाकर रहते हैं, लेकिन वो किराए का भवन ऐसा बता रहे हैं। हमने वहां जींद में भी जमीन को आइडेंटिफाई कर लिया है, और केवल जींद में नहीं, जींद के साथ हिसार में, करनाल में, फतेहाबाद में, इन सब जिलों में 4 जिलों के अंदर अब स्थायी भवन ये छात्रावास के बनेंगे, जहां हमारे समाज के लोगों के बच्चे जाकर के रह पाएंगे। और जो बाकी जिले हैं, 18 जिले, उन 18 जिलों में भी जो छात्रावास अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास के छात्रों के बनेंगे, उसमें भी 25% का रिजर्वेशन हम जो विमुक्त जाति और घुमंतु जाति के लोग हैं, इनके बच्चों के लिए आरक्षित होगा। इनके बच्चों के लिए 25% स्थान आरक्षित होंगे। अर्थात आपका बच्चा अब हर जिले में छात्रावास में रह करके अपनी पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, कोई प्रोफेशनल पढ़ाई, कहीं डॉक्टरी का उसने कोर्स करना है, कहीं इंजीनियरिंग का करना है, कहीं ITI करनी है, कहीं पॉलिटेक्निक करनी है, कोई और कोर्स करना है, उन बच्चों के छात्रावास की व्यवस्था ये हमने अलग से करके और इसको हम सिरे चढ़ाएंगे। मित्रों, इसी प्रकार आपने मांग की है कि जातिगत गणना होनी चाहिए समाज के लोगों की। अभी 3 महीने में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने तय किया है कि हरियाणा के सब आबादी की एक जनगणना होगी, जाति के हिसाब से भी होगी, कौन परिवार के सदस्य की जाति से संबंध रखते हैं, ताकि जो एक एग्जैक्ट संख्या, आज तो सब अपने अनुमान से बता देते हैं, और अनुमान के हिसाब से योजनाएं बनानी बड़ी कठिन हो जाती हैं। इसलिए योजना बनाने के लिए उसकी एकदम ठीक से रिपोर्ट मिलनी चाहिए। 3 महीने के अंदर हरियाणा के हमारा सारा एडमिशन लग करके और उनका एक सर्वे करेगा, और उस सर्वे के बाद ये काम भी जातिगत गणना का ये पूरा हो जाएगा। हमारे पास एक डिमांड आई है कि पंचकुला में हमारे समाज के लोग चंडीगढ़ या पंचकुला जाते हैं, कोई अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है, कोई वहाँ इलाज के लिए जाता है, कोई वहाँ किसी सरकारी काम के लिए जाता है। वैसे तो सरकारी काम के लिए हमने गांव-गांव में, शहर में अटल सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर जिसको हमने कहा है, इसी प्रकार शहरों में ई-दिशा केंद्र ये बनाए हैं, और समाज के किसी काम के लिए लोगों को चंडीगढ़ जाने की आवश्यकता ना पड़े, वहीं पर अपना काम कराइए। लेकिन फिर भी किसी को आवश्यकता रहती है तो डिमांड आई है कि पंचकुला में एक कोई भवन बनाने के लिए प्लॉट की आवश्यकता है। हम हुड्डा को लोगों को कहेंगे कि बहुत सस्ते दामों पर एक हुड्डा का एक प्लॉट पंचकुला में दिया जाए। ये भी बोर्ड के लोग जाकर के संपर्क करें, कौन सा प्लॉट कहाँ उपलब्ध है, उसकी जानकारी लेकर के पंचकुला में प्लॉट इनको दिलवाया जाएगा। विषय है बेघरों को घर, एक बड़ा विषय जिसकी चर्चा मैं अंत में कर रहा हूं। हमको ये बताया गया कि एक सर्वे के आधार पर हमारे जो घुमंतु और टपरीवास जाति, विमुक्त जाति, इनके हर जिले के हिसाब से कुछ संख्या मेरे पास आई है। कहीं की 500 है, कहीं की 1000 है, कहीं की 600 है। कुल मिलाकर के 9920 परिवार ऐसे हैं जो आज भी घुमंतु हैं, जो किसी एक स्थान पर रहते नहीं हैं, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। हमने पानीपत में भी कहा था कि समाज के सब लोग अपनी वृत्ति को ये बनाएं। अब वो जमाना खत्म हो गया जंगलों में इधर उधर घूमने भटकने का, अब अपना घर बना करके रहें। तो इन 9920 लोगों को आवास की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनको बड़ी राशि दी जाएगी। थोड़ा बहुत
इन सबको भी कहा जाएगा। एकदम फ्री मकान मिला ये भाव किसी के मन में ना आए, हर किसी को लगे कि मेरा भी अपना योगदान है। एक थोड़ा बहुत राशि मासिक किस्त के रूप में आपके ऊपर लगाया जाएगा और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार मुख्य राशि वो उनमें उपलब्ध कराएंगे। एक योजना बना करके अभी हमारी 3 महीने के बाद ये ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की ये सब योजनाएं बन करके शहरी यानी एक प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंतर्गत आपको किसी को बेघर नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए जो खर्चा आएगा वो प्रदेश सरकार करेगी।